पहले मुझे बर्तन मांज लेने दो, उसके बाद में तुम दोनों खाना बना लेना। अरे ऐसे कैसे? अगर तुमने अभी बर्तन मांज लिए तो खाना बनाने के बाद जो बर्तन गंदे होंगे उन्हें साफ कौन करेगा? ये तो गलत है ना। वैसे तो पायल, मुझे तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन जो भी तुमने बोला है वो बिल्कुल ठीक है। नेहा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, बर्तन मांजने का काम सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तब तक मैं बाहर जाकर इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेती हूँ। वैसे भी छोटी सी रसोई में हम तीनों काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेहा ये बोलकर बाहर फोन चलाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों का काम हो जाता है तो नेहा जाकर बर्तन साफ करने लगती है, लेकिन पूरी रसोई खाना बनाने की वजह से फैली हुई थी और नेहा ने कहा, बस बहुत हो गया, अब ये दोनों खाना बनाकर चले गए, लेकिन इन्हें रसोई भी तो साफ करनी चाहिए थी ना। मेरा काम बर्तन साफ करना था, रसोई नहीं। ये रसोई अगर ऐसी पड़ी रहेगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेहा उस रसोई को ऐसे ही छोड़ देती है। थोड़ी देर में शकुंतला यानी कि उन तीनों की सास रसोई में जाती है और रसोई को गंदा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाकर कहती हैं, नेहा, रितु, पायल, जल्दी से आओ। ये देखो तुमने रसोई का क्या हाल बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में कोई चूहे कुश्ती खेल कर गए हैं। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा काम बर्तन मांजना था, मैंने बर्तन साफ कर दिए, लेकिन इन लोगों ने रसोई को बिल्कुल भी साफ नहीं किया। अगर उन्होंने खाना बनाया तो उन्हें साफ भी करना चाहिए था ना। किसने बोला मेरा काम रोटियां बनाना था? मैंने रोटियां बनाई और उसके बाद मैं फिर अपने कमरे में आ गई। मेरा काम ये नहीं था कि मैं रसोई भी साफ करूं। तो क्या ये काम मेरा था? तीनों ही आपस में लड़ रही होती हैं और तीनों को लड़ता हुआ देखकर शकुंतला को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो तीनों पर ही चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, तुम तीनों की नहीं बल्कि मेरी गलती है जो कि मैं तुम तीनों को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। एक छोटी सी रसोई में तीनों को मिलकर काम करना होता है, वो भी तुमसे नहीं हो पाता। हद होती है किसी बात की। अगर मैं तुम तीनों की जगह एक नौकरानी रखी होती तो फिर वो सारा काम कर देती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोगों ने रिवाज क्यों बनाया कि बेटों की शादी करो और घर में बहू लेकर आओ। तुम तीनों तो मेरा काम घटाने की जगह बढ़ा देती हो। ऐसे ही तीनों कोई काम करते हुए अक्सर लड़ाई किया करती। इन सब चीजों से शकुंतला बहुत ज्यादा परेशान रहा करती। एक दिन उसने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा। काम की लड़ाई के चलते दो बहुओं ने किया अपनी सास का कत्ल। राम राम, बस बहुत हो गया। कहीं ये सब मेरे भी घर में होने लग जाए, उससे पहले मुझे इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। एक दिन बहुएं फिर से ऐसे ही लड़ रही होती हैं कि तभी वहां पर शकुंतला आती है और गुस्से से तीनों पर चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम तीनों को लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों की लड़ाई का हल लेकर आई हूँ। आ जाओ, मीरा, रेखा, सुषमा। तभी मीरा, रेखा और सुषमा नाम की तीन लड़कियां रसोई में आती हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। मालकिन, आप बताइए बस क्या करना है, हम सारा काम कर देंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मालकिन, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। एक बार मेरे हाथों का खाना खाकर देखो, आप उंगलियां चाटती ना रह गई तो कहना। वहीं दूसरी तरफ रितु, पायल और नेहा उन तीनों को देखकर हैरान हो जाती हैं और नेहा बोलती है, ये सब क्या है? आप घर में नौकरानी लेकर आई हो, लेकिन ले आई तो भी समझ में आता है, लेकिन तीन तीन क्यों? क्योंकि अगर मैं एक नौकरानी लेकर आती तो तुम तीनों ही उस पर गुस्सा कर करके उससे काम करवा कर उसे घर से निकाल देती। इसलिए मैं तीन नौकरानी लेकर आई हूँ जो कि तुम तीनों बहुओं का काम करेंगी। अब मेरे लिए तो मुझे बहू की जरूरत है नहीं। तुम सारा दिन फोन चला सकती हो, लड़ाई कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अब आप सब लोग बाहर जाइए रसोई से, हमें छोटी सी रसोई में काम करना है। वैसे भी काम करने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है। आप लोग खड़े रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? नेहा, रितु और पायल अब रितु के कमरे में चले जाते हैं। रितु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये जो भी हो रहा है, और रितु कहती है, अरे यार, माँ जी को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जैसे भी सही, लेकिन हम घर का काम तो कर ही रहे थे ना। थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर देवरानी जेठानी में होती है, फिर इस तरह से नौकर लेकर आने की क्या जरूरत थी? और नौकरानी लेकर आई, वो भी तीन तीन। कोई बात नहीं, हम नौकरानी के काम में इतना ज्यादा नुक्स निकालेंगे कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद हमारी सास को हमारे नखरों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में तीनों नौकरानियां छोटी सी रसोई में खाना बनाकर तैयार कर देती हैं और सब लोगों को परोस देती हैं। ये खाना तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दाल देखो तो कितनी ज्यादा पतली, और ये रोटी तो कच्ची है। मुझे भी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अस्पताल के बेड पर खाना खा रही हो। 10-15 साल के बाद में अस्पताल के बेड पर भी खाना पड़ेगा, लेकिन अभी से क्यों ऐसा फील करूं? तीनों ही बहुएं मिलकर नौकरानियों की इतनी ज्यादा बुराई करती हैं और उन्हें जलील करती हैं
कि तीनों ही नौकरानियों को गुस्सा आ जाता है और सुषमा कहती है, बस मैडम बस, हमें यहाँ पर नौकरानी खाना बनाने के लिए रखा गया था, आप लोगों के ताने सुनने के लिए नहीं। अगर आप लोगों को हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, आप अपना खाना खुद ही बना लो। तीनों ही नौकरानी और गुस्से में काम छोड़कर चली जाती हैं। ये देखकर शकुंतला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तीनों ही बहुओं पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या कर दिया, तुम तीनों की वजह से काम वाली चली गई, अब तुम तीनों फिर से लड़ाई करते हुए खाना बनाए करोगी और मेरा सिर दर्द बढ़ाओगी। तीनों ही बहुओं का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उन्हें समझ में आता है कि आखिर सच में उनकी सास कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी उनकी हरकतों की वजह से। माफ कर दो माँ जी, हम वादा करते हैं कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर देवरानी जेठानी में होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। हमें अच्छा नहीं लगा जब हमारी छोटी सी रसोई में 3 नौकरानियां 3 बहुओं का काम कर रही थी। हम इस घर की बहू हैं तो हमारा फर्ज है आप लोगों की सेवा करना और आप लोगों के लिए खाना बनाना, और हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। अब शकुंतला मुस्कुराई और अपनी तीनों बहुओं की तरफ देखा और बड़े प्यार से उन्हें जवाब दिया, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो एक जॉइंट फैमिली थी और मैं अकेले ही सब लोगों का काम किया करती थी। आजकल के जमाने में तो इतनी सारी मशीनें हो गई, सहूलियत हो गई। पहले के जमाने में खाना बनाना ज्यादा मुश्किल था, फिर भी मैं अपनी सास के ताने सुनते सुनते खाना बना दिया करती थी। लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं, बस ये कहती हूँ कि जहाँ खाना बनाया जाता है वहाँ प्यार से रहना चाहिए, वरना खाने के अंदर भी नकारात्मकता आती है। माँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हम समझ गए हैं। आज हमसे गलती हो गई, आगे जीवन में कभी भी नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए, हम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तीनों ही बहुओं को एहसास होता है कि आखिर उनकी सास उन्हें सही बात सिखाने की कोशिश कर रही थी, और तीनों बहुएं वादा करती हैं कि आज के बाद में वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी और प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगी। और अब शकुंतला के घर में 3 नौकरानी नहीं बल्कि 3 बहुएं रसोई के अंदर खाना बनाया करती थी। सारा सामान पैक कर लिया ना तुमने स्वाति? हाँ हाँ, सब पैक कर लिया है, आप बस ये सूटकेस संभाल कर रख दो गाड़ी में। ये है मेहता परिवार जो अपनी कार में बैठकर मसूरी के लिए निकल पड़े हैं, जिसमें पति अंकित मेहता, पत्नी स्वाति मेहता और उनके 2 बच्चे, 15 साल का वीर और 14 साल की बेटी शालू थी। स्वाति आज बहुत खुश थी क्योंकि वो कई सालों बाद अपनी कॉलेज की सहेली सुगंधा से मिलने जा रही थी। पता है अंकित, आई एम सो एक्साइटेड, आज कितने समय बाद मैं अपनी सहेली से मिलूंगी। वो तो तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है स्वाति। मम्मी, सुगंधा आंटी की आपकी बेस्ट फ्रेंड है? आंटी नहीं, मासी बोल उसे। अगर उसने तुझे आंटी बोलते हुए सुन लिया ना तो वहीं तेरे कान पकड़ ली, इसलिए दोनों के दोनों से मासी बोलना, समझे? ठीक है मम्मी, लेकिन ये तो बताओ आखिर ऐसी क्या खास बात है सुगंधा मासी में कि आप उनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो? सच कहूँ तो उससे मिलने और उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए। तुम्हें पता है वो कितना टेस्टी खाना बनाती है? उसके हाथ के बने खाने के आगे तो अच्छे अच्छे होटल के शेफ भी फेल हो जाए। सच में सुगंधा मासी इतना अच्छा खाना बनाती है? हाँ, और खासकर उसके हाथ के बने आलू पूरी। आहा, एक बार उसके हाथ की बनी पूड़ियों और आलू की सब्जी तुमने खा ली ना तो उसका स्वाद तो तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। और जितना अच्छा वो खाना बनाती है उतना ही अच्छा उसका दिल भी है। तुम्हें पता है कॉलेज के दिनों में वो कैसी थी? स्वाति, तू यहाँ कैंटीन में क्या कर रही है? कैंटीन में लोग क्या करने आते, औरों की तरह मैं भी खाना खाने आई हूँ। क्यों, तू खाना नहीं लाई क्या? अरे नहीं यार, माँ नानी के घर गई हुई है और मेरा अकेले का खाना बनाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तो तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के होते हुए कैंटीन का खाना खाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है आज मैं लंच में तेरे और मेरे फेवरेट आलू पूड़ी के साथ में फ्राइड राइस लाई हूँ। वाओ, सच में? चल फिर वेट क्या कर रही है, जल्दी से टिफिन खोल। वैसे भी तेरे हाथ के टेस्टी आलू पूड़ी का तो स्वाद ही अलग होता है। जानती हूँ, आलू पूड़ी का नाम सुनकर ही तू उस पर टूट पड़ेगी, इसीलिए मैं तेरे लिए भी एक्स्ट्रा रख कर लाई थी। अब दोनों सहेलियां साथ में बैठकर लंच करती हैं। वाओ, मजा आ गया यार, तेरे हाथों में क्या स्वाद है। तू इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? क्योंकि मुझे खाना बनाने से प्यार है। तुझे पता है स्वाति, मेरा ना सपना है कि मेरा किसी हिल स्टेशन पर एक होटल हो जहां मैं लोगों को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला सकूं। डोंट वरी डार्लिंग, एक दिन तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। एक रोज उनके कॉलेज में फूड कंपटीशन का आयोजन किया गया। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कहा ना सुगंधा तू इसमें पार्टिसिपेट करेगी, मतलब करेगी। यार नॉर्मली घर पर खाना बनाना अलग बात है, लेकिन मंच पर जजेस के सामने अलग बात है। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा।
अबे तू पागल हो गई है क्या? ऐसे तू होटल खोलने की बात कर रही है और ऐसे तू मंच पर भी खाना बनाने से घबरा रही है। मैं जानती हूँ तू कर लेगी, इसलिए मैंने तेरा नाम पहले इस कंपटीशन में लिखवा दिया है। तू जानती है जीतने वाले को पूरे 2 लाख का इनाम मिलेगा। 2 लाख? अच्छा चल ठीक है, फिर तेरे कहने पर मैं पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। सुगंधा अब उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसी कंपटीशन में कुछ और लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें से एक लड़की थी काजल, जो कि गरीब घर से थी। हे भगवान, मैं किसी तरह इसमें जीत जाऊं। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। प्रभु मेरी मदद करना। प्रतियोगिता से पहले भगवान से प्रार्थना करते हुए सुगंधा उसे सुन लेती है और इसलिए वो जानबूझकर अपने बनाए हुए आलू पूड़ी में नमक तेज कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाद इतने लोगों में कोई अच्छा खाना बना पाएगी तो वो केवल काजल ही होगी, और ये प्रतियोगिता काजल जीत जाती है। ये देखकर सुगंधा भी उसके लिए बड़ी खुश होती है। मैं जानती हूँ ये तूने जानबूझकर किया है ना? यस मेरी जान, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत पैसों की उसे है। सच में बड़ा अच्छा दिल है तेरा। फिर कुछ समय बाद कॉलेज पूरा होते ही दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है, और कुछ समय पहले सुगंधा ने मसूरी की ऊंची पहाड़ी पर ही खुद का होटल खोल लिया था, और सुगंधा का फोन आते ही वो सब वहां जा रहे थे। सच में मम्मी, मासी का दिल तो बड़ा ही अच्छा है। हाँ, वो सच में बहुत अच्छी है। और कुछ घंटों की दूरी के बाद वो मसूरी पहुंच जाते हैं। सुगंधा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्वाति स्वाति स्वाति, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। हाँ यार सुगंधा, लेकिन तू तो अभी भी वैसी की वैसी है। हाँ, क्योंकि मैं रोज सुबह उठकर इन वादियों में खुली सांस लेकर योग करती हूँ मैडम। ये दोनों शालू और वीर है ना, कितने बड़े हो गए। नमस्ते मासी। नमस्ते बच्चों, दोनों कितने बड़े हो गए। आइए जीजा जी, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाती हूँ। अब वो उन सबको उनका कमरा दिखाती है, जिसके बाद रात के खाने में उन सब के लिए अपने हाथों से दम आलू, गोभी आलू और नान बनाती है। वो सब खाना खाने बैठते हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, यहाँ का मौसम कितना सुहाना हो गया। बरसात का मौसम और साथ में दम आलू की सब्जी, सफर की सारी थकान ही खत्म कर दी। यही तो पहाड़ों की खासियत है। अंकित जी, इंसान कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, प्रकृति की गोद में आकर उसकी सारी थकान निकल जाती है। बिल्कुल सच कहा राजीव जी। इसके बाद काफी देर तक वो सब बरामदे में बैठकर बातें करते रहते हैं। अगली सुबह हल्की धूप पहाड़ों की वादियों में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके चेहरा सहला रहे थे, और स्वाति अपनी सहेली सुगंधा के साथ मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। और वो रोहन था ना, जिसे सब लड़के भोंदू भोंदू कहकर चिढ़ाते थे, सुना है उसने काजल से शादी कर ली है और अब उसे लेकर बैंगलोर सेटल हो गया। अब दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो दोनों काफी देर तक बातें करती हैं, जिसके बाद सुगंधा उनके लिए नाश्ता बनाती है। वाह, आलू के टोस्ट, वो भी कॉफी के साथ, ऊपर से इतना सारा ताजा मक्खन। हाँ बच्चों, ये मैंने खुद निकाला है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। उन सबको सुगंधा के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता है। फिर रात को कमरे में, मम्मी ये सुगंधा मौसी हमें तरह तरह की चीजें तो बनाकर खिला रही हैं, लेकिन जिस चीज की आप सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उनकी आलू पूड़ी की अभी तक वो क्यों नहीं बनाकर खिलाई? वही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आखिर उसने अभी तक आलू पूड़ी क्यों नहीं बनाई? हो सकता है भूल गई हो, कोई बात नहीं, मैं कल उसे बोल दूंगी। अगली सुबह स्वाति सुगंधा से, सुगंधा मैंने अपने बच्चों से तेरे खाने की इतनी तारीफ की और खासकर आलू पूड़ी की, तो इनका बड़ा मन है तेरे हाथ की बनी आलू पूड़ी खाने का। अरे तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आज ही बना देती हूँ। ऐसा कहकर सुगंधा रसोई में चली गई और आलू पूड़ी बनाने की तैयारी करने लगी। और थोड़ी देर में उसने आलू पूड़ी बनाकर जब उनके सामने परोसी तो वो हैरान रह गए। अरे हैरान क्यों नहीं होंगे भाई, आखिरकार आलू बड़े बड़े थे, जबकि पूड़ी गोल गोल लेकिन छोटी छोटी, जिसे एक ही बार में निगल लिया जाए। हैं? ये क्या है? चुप कर शालू, और जो बना है ना चुप करके खा ले। अब वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी पूड़ी वो कितनी भी खा ले, उनका पेट ही नहीं ठीक से भर पाता, और शर्म के मारे वो और मांग नहीं पाते, जिस कारण उनका पेट आधा खाली रह जाता है। स्वाति को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुगंधा ने ऐसा क्यों किया। रात के समय कमरे में, मम्मी आप तो कह रही थी मासी बड़ी अच्छी आलू पूड़ी की सब्जी बनाती है, खाना तो अच्छा बना था, लेकिन वो कहाँ से आपको पूड़ी लग रही थी? हाँ, वो तो पूड़ी का छोटा भाई पुड्डू था, इतना छोटा कि एक निवाले में खत्म। अब मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा कि सुगंधा ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती शायद कि अब हम और दिन यहाँ रहें, इसीलिए शायद ऐसा कह रही हो।
नहीं, मेरा मन नहीं मानता, सुगंधा ऐसी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। आज से पहले तो कभी उसने ऐसे आलू पूड़ी नहीं बनाई। सुगंधा की मैंने कितनी तारीफ की थी, खासकर उसकी बनाई हुई आलू पूड़ी की, लेकिन आज तो उसने मेरी इंसल्ट करवा दी। उस रात स्वाति यही सोचती रहती है, लेकिन फिर अगले दिन उससे रहा नहीं जाता और वो सुगंधा से पूछ ही लेती है, तुमने ऐसा क्यों किया सुगंधा? अरे पर मैंने क्या किया? तुमने कल क्या मजाक किया? इतने बड़े बड़े आलू की सब्जी और पूड़ी इतनी छोटी छोटी। हाँ मासी, हमें तो लगता है कि आप चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पर आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है, वो भी बड़े आलू की। इसलिए आलू की तो यहाँ भरमार है, लेकिन यहाँ गेहूं या आटा नहीं है। उसके लिए हमें ये पहाड़ी उतरकर नीचे जाकर वहां से गेहूं की बोरी लानी पड़ती है और उसे पीसना पड़ता है। इसलिए जिस चीज की उपलब्धता यहाँ ज्यादा है उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, जैसे इन आलू का। लेकिन आटा कम है, इसलिए उसकी बचत करते हुए हम पूड़ी का साइज छोटा रखते हैं। और अब मुझे इतनी सी पूड़ी बनाने की आदत हो गई है, सच कहूं तो। अब उन्हें समझ आता है कि इस पहाड़ पर रहना जितना खूबसूरत होता है, उतना ही मुश्किल होता है वहां की कठिनाइयों को झेलना। इसलिए अब उनके मन में जो भी गलतफहमी थी वो अब दूर हो जाती है।